अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखें, आमीन। और जो कि बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक ज़िंदगी वाली औलाद नरीना अता फरमाए, और जो कि कारोबार के लिए परेशान है अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, उनको खुला रिस्क अता फरमाए। और अगर किसी की भी कोई भी परेशानी है अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत करम फजल से दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी एक दफ़ा आमीन बोल दीजिएगा। हमें नहीं पता किसकी आमीन जो है वो हमारी दुआओं को कबूल कर ले हमारे हक़ में, आमीन सुम्मा आमीन। इन खूबसूरत सी दुआओं के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो मैं बस थोड़ी सी शॉपिंग करने आई थी, गर्मी में पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं बस वो लेने थे, कैजुअल वेयर लेना था और काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, रीज़नेबल। तो मैंने कहा ले लेती हूँ। तो हेल्पर को भी देने थे, मुझे खुद भी चाहिए थे, तो बस वो लेने के लिए निकली हूँ। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जो है साथ साथ मेरी शॉपिंग देखते जाइएगा, आप लोग को मज़ा आएगा। आप लोग शॉपिंग जो है थोड़ा सा खुद भी देख लें, ठीक है। आप लोग के सामने हैं सारे ड्रेसेस, आप लोग देखते जाइए, आप लोग को मज़ा आएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ड्रेसेस देखना, आप लोग को भी मैं उम्मीद करती हूँ ज़रूर मज़ा आएगा। और आज मेरा मूड है आप लोगों के साथ बातें करने का, तो मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा करूँगी बातें। और जो है क्योंकि मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करना चाहूँगी, और इसलिए मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा और डिटेल में से है थोड़ी सी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक्चुअली मैंने गोपाल सोनिया और पोमी राज मेकओवर बाय पोमी, उनका तो आप सबको ही पता होगा ऑलमोस्ट। तो मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ क्योंकि वो भी अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। हम लोग को किसी को भी इस तरह नहीं करना चाहिए। हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है और हर कोई पैसे के लिए, अपना घर चलाने के लिए लगा हुआ है। बड़े फ्यू पीपल होंगे जो यूट्यूब पे जो है वो अपना घर चलाने नहीं आ रहे, लेकिन पैसा कमाने तो हर बंदा ही आ रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हम तो बस शौक़ से आए हैं। शौक़ भी है लेकिन पैसा भी कहीं ना कहीं, पैसा किसको आता बुरा लगता है, तो पैसा भी कहीं ना कहीं है। तो मैं तो ये बात बिल्कुल भी नहीं मानती कि आप जस्ट शौक़ के लिए आए हो, पैसे को आप लोग बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत बहुत एक या दो लोग होंगे। तो बस इसलिए वो भी बेचारी बहुत अच्छी लड़की है पोमी। अच्छी हो या बुरी हो ये फ़ैसला करने वाले हम नहीं होते, हम सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए हम कैसे हैं, ठीक है। तो वो आपके सामने आती है, आप लोगों को मेकअप सिखाती है या आपके साथ व्लॉगिंग करती है, अपनी चीज़ें शेयर करती है, ठीक है। तो हमारा कोई हक़ नहीं बनता कि हम उस पर कोई इल्ज़ाम लगाएं। कल मैं उसकी वीडियो देख रही थी तो काफ़ी डिसहार्ट थी वो, काफ़ी परेशान थी और काफ़ी रोते हुए उसने वो वीडियो बनाई। और उसकी एक बात जो है वो मेरे दिल को बहुत लगी कि उसने कहा कि जिनके माँ बाप नहीं होते उनको बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, लोग उनको बहुत बातें सुनाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे अपने पेरेंट्स नहीं हैं तो मैंने भी देखा है, वाकई ये बात सही है। लोग जो होते हैं ऐसे लोगों को कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। उनको पता होता है कि हमें कौन जवाब देगा, हमें जवाब देने वाला ही कोई नहीं है। क्योंकि एक्चुअली ऐसे होता है कि जिनके माशाल्लाह माशाल्लाह से पेरेंट्स होते हैं, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदगी दे और किसी को भी ये जो कमी है वो ना देखनी पड़े। तो जिनके पेरेंट्स होते हैं एक्चुअली वो एज आ शेल्टर होते हैं। आपको कोई भी बात करता है आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके लिए आपकी तरफ से पहले ही जवाब दे देते हैं। तो जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनको अपनी जंगें, अपनी लड़ाइयाँ सब कुछ खुद लड़नी पड़ती हैं, अपने हक़ के लिए खुद बोलना पड़ता है, खुद स्टैंड करना पड़ता है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, तो हम सब ने ही चले जाना है। तो इसलिए इस चीज़ को एज आ स्ट्रेंथ लें कि हम सब ने चले जाना है, तो अल्लाह ताला अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। तो बात करने का ये मकसद है कि वो इतना रो रही थी कि उनको कहा जा रहा है कि आप पेड प्रमोशन कर रही हैं, तो इस तरह से हमें नहीं कहना चाहिए। ऑब्वियसली बात है उन्होंने यहाँ पे YT पे काम किया, वो हिट है, वो अच्छी यूट्यूबर में से गिनी जा रही हैं। तो अगर अब हम छोटे यूट्यूबर हैं या जो भी है, हम लोग अगर हेल्प लेना चाहें तो हम लोग तो लेंगे, ऑब्वियसली बात है। हमें अपनी प्रमोशन भी करवानी है ख़ुद को, तो हमें तो होगा कि हम उनसे कहें कि आप हमारे चैनल का नाम लें। आप लोग ख़ुद बताएं ईमानदारी से कि आप लोग नहीं चाहेंगे कि कोई बड़ा यूट्यूबर जो है या जो जिसका चैनल रन कर गया है वो आप लोगों का नाम ले अपने चैनल पे। ओबियसली हम सब चाहेंगे। तो इसी तरह से लोग उनसे कांटेक्ट करने आते हैं तो वो शॉर्ट आउट देती हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो रैंडम उठा के इरम व्लॉग्स को दे रही हैं या जो बाकी जितने भी टॉप ट्रेंड जितने भी मेरे जहन में नेम नहीं आ रहे, क्योंकि बिल्कुल भी इस टाइम रिकॉर्डिंग करते हुए
जैसे लाडली राशिद के व्लॉग्स हैं, इस तरह के चैनल्स। अब वो बैठी खुद तो नहीं आएंगी कि आए मैं आपको शॉर्ट आउट देती हूँ, आप मेरे पास आएँ। ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है, हमें चीज़ चाहिए, हम दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार हमारे घर पे नहीं आता कि बाजी सूट ले लें आके। तो ऑब्वियसली बात है कि हमें जो है वो ज़रूरत होती है, तो हम उनके पास शॉर्ट आउट के लिए जाते हैं, और हम फिर उसकी कीमत पे करने को भी अगर तो हम अफोर्ड करते हैं तो हम तैयार हो जाते हैं कि जी ठीक है, आप ना हमें शॉर्ट आउट दें, हम आपको इतने पैसे जितने आप मांग रही हैं इतने दे देंगे। तो मेरे ख्याल से चैनल चलाने के लिए हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि अगर हम अफोर्ड नहीं भी करते, हम कैसे तैसे करके पैसे जोड़ के ज़रूर देंगे। तो ठीक है, अगर वो पेड प्रमोशन कर रही है, कौन सा यूट्यूबर बड़े से बड़ा यूट्यूबर कर रहा है, कौन सा यूट्यूबर है जो नहीं कर रहा। तो ये एक अलग चीज़ है कि हमें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई अपनी मेहनत से वो नीडी है, उन्होंने अपना पॉलर बनाना है, वो अपनी हर वीडियो में बताती हैं, उनका ड्रीम है, उनके पेरेंट्स नहीं है, उन्होंने ख़ुद स्टैंड होना है, तो ठीक है। अगर वो कुछ पैसों के लिए आपका चैनल का नेम अपने चैनल पे ले लेती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और ठीक है, वो अफोर्ड नहीं करती, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो वो ये हलाल की कमा रही हैं ना, वो झूठ तो नहीं बोल रही। वो खुद वो कहती हैं कि हाँ मैं करती हूँ पेड प्रमोशन, जो जितना अफोर्ड करता है मैं उससे उतने पैसे लेके कर देती हूँ। तो मेरे ख्याल से इसमें इस बात को लेके उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाने की बजाय हमें जो है, अगर हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। कि अगर कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे हमें बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई पर्सनल किसी की बात है तो उस पर तो खामोश ही रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो पेड प्रमोशन कर रही हैं। कौन सा बड़ा यूट्यूबर आप मुझे बता दें जो नहीं कर रहा। हर कोई आजकल इतनी भागदौड़ लगी हुई है, हर कोई आजकल अपना फ़ायदा ही सोच रहा है। हाँ, जो जिनकी वो प्रमोशन करती हैं उनको भी तो फ़ायदा हो रहा है, उनका चैनल जो है कुछ ना कुछ लोग तो सब्सक्राइब करते होंगे ना, वरना क्यों लोग उनके पास जाएंगे कि हमारी आप प्रमोशन करें। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही, जो भी पेड प्रमोशन करता है। तो ऑब्वियसली बात है, हम सब लोग जो हैं वो एक दूसरे को फ़ायदा देने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, जिसकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आती फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन, वो पेड कर देता है। जो माशाल्लाह इतना है कि वो फ्री प्रमोशन कर सके तो उसको फ्री करनी चाहिए। सबसे पहली अच्छी बात तो फ्री है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं करते, जैसे आपने देखा होगा वो एक कमरे में बैठ के वीडियोस बना रही होती हैं, एक छोटा सा कमरा है उनका और बड़ा बैकवर्ड सा मतलब कंजस्टेड सा एरिया है उनका, तो ऑब्वियसली वो हर जो चीज़ है वो फ्री नहीं पे कर सकती, उनको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो इसलिए अगर वो पेड प्रमोशन कर रही हैं तो हमें इस बात को उठा के उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाएं ताकि लोग उनके ख़िलाफ़ हो जाएं। किसी के रिज़्क में टांग अड़ानी नहीं चाहिए। तो अगर आप उनके लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने अपना चैनल इतनी मेहनत से रन किया है, तो उनके लिए बुरा भी नहीं करना चाहिए। इसलिए जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अगर आप किसी के लिए अच्छी वीडियोस बना लो, अगर आपने व्यूज़ लेने हैं तो जैसे अब मैंने बनाई है, आप लोग अच्छी वीडियोस बना लो। वाकई हम लोग व्यूज़ की भागदौड़ में लगे हुए हैं, हर बंदा ही कोई ना कोई ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढता है कि हमें व्यूज़ अच्छे मिल जाएं। ठीक है, तो अगर आपको व्यूज़ ही लेने हैं तो आप कोई अच्छी वीडियोस बना के ले लो। ज़रूरी तो नहीं है कि हम किसी की टांग ही खींचेंगे तो ही हमने व्यूज़ लेने हैं। तो इसलिए मेरी तो आप लोग सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग देखा करें, सोचा करें। मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो ये वीडियोस ऐसी बना रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे कम व्यूज़ आते हैं ज़्यादा आते हैं, मैं हर उस चीज़ के लिए बोलती रहूँगी जो मुझे बुरी लगेगी, जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी, एक ना एक दिन तो पहुँचेगी। तो मतलब मेरी तो यही आवाज़ है कि प्लीज़ खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के आप लोगों के लिए कहती हूँ कि किसी का दिल मत दुखाएं। जैसे वो रोई हैं, जिन्होंने भी उनका दिल दुखाया है, बहुत बुरी बात है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको किसी का दिल दुखाने की कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता। ठीक है, तो अगर वो कर रही हैं पेड प्रमोशन, तो जो उनको पे करते हैं वो ना करें। वो जो पे कर रहे हैं तो वो करती हैं ना, तो वो घर से जाके तो नहीं छीन के ले आती। और ठीक है, जो अफोर्ड करता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन कर दे। ये सब अपनी अपनी मर्ज़ी है, इसमें गलत सही की क्या बात है कि आप उस बेचारी लड़की के पीछे पड़ गए हो। तो अक्ल के नाखून लें। वो जो औरत आजकल उनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ बना रही है, ठीक है,
तो वो इससे अच्छा तो कुछ पॉजिटिव बना के चला ले चैनल। मुझे नहीं लगता जो एक्सपोज वीडियोस बनाता है एक ना दिन ऐसा होता है कि उनका चैनल और डूब जाता है और फिर बनाना बंद कर देता है। तो बस मेरी तो यही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता ऐसे नहीं करें। देखें, अब गोपाल सोनिया के चैनल पे चले जाएं, सोनिया की शक्ल पे इतने ज़्यादा मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि दुख होता है। सोनिया ने अपने आप को खुद बनाया है। क्या आप अगर खूबसूरत हो, गोरे चिट्टे हो, बहुत प्यारे हो, तो अगर तो आपका कमाल है, अपने आप को खुद बनाया है, नौज़ बिल्ला, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपको बोलना चाहिए कि सोनिया तुमने खुद को क्यों नहीं अच्छा बनाया। तो इसलिए खुदा का वास्ता थोड़ी शर्म करें, बहुत माजरत के साथ, कि किसी की शक्ल पे आप, किसी की फिज़ीक पे आप कमेंट्स करते हुए नहीं सोचते। किसी सबको अल्लाह ने बनाया है तो वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत खुश हैं, तो आप लोग क्यों ऐसे करते हो। तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 दूसरों की शक्लों को पे, दूसरों इतने उनकी आप चैनल पे जाए ना, आपको इस ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ने को और मिलेंगे कि आप कहोगे यार ये इंसानों ने कमेंट्स किए हैं। कोई इंसान इतना बुरा भी किसी के बारे में बोल सकता है। तो प्लीज़ ऐसे मत करें, ठीक है। अगर अल्लाह ने उनको शोहरत दी है तो जेलस होने की बजाय अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी शोहरत दे दे, हमारे चैनल भी चला दे। तो वह उन लोगों को कह रही हूँ जो ऐसे करते हैं, मैं सबको नहीं कह रही। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।